मुरली है 10/8/2011। रक्षाबंधन पर्व। तुम्हें अपनी जीवन रूपी फुलवारी को सदा संभाल करनी है। अपने जीवन में कभी भी भूल भुलैया के खेलों में नहीं फंसना है। माना परमात्मा कहते हैं कि हमें संसार रूपी भूल भुलैया के खेलों में नहीं फंसना है। इस संसार पर मनुष्य सिर्फ अपना पाठ बजाने आता है, बल्कि यहाँ किसी से संबंध निभाने नहीं आता है। इस प्रकार से परमात्मा ने कहा है कि हमें इस संसार रूपी भूल भुलैया के खेलों में नहीं फंसना है। अपने जीवन में अपनी धारणाओं को कभी भी गिरने नहीं देना है। जो भी हम नियम मर्यादा का पालन करते हैं, जो भी हम अपने जीवन में धारणाएं करते हैं, तो उन्हें हमें कभी भी टूटने नहीं देना चाहिए, कभी भी गिरने नहीं देना चाहिए। परमात्मा कहता है, जो नियम एक बार ले लें, जो धारणा एक बार बना लें, उसे जीवन में कभी टूटने नहीं देना चाहिए। अपने जीवन का महत्व गुण ग्राहक बन करके इस समाज को टूटते हुए आदर्श को पुनः सजाना है। माना परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें क्या गुण ग्राहक बनना है, कि माना सभी को गुणों का प्रदान करना है, स्वयं भी गुणवान बनना है और दूसरों को भी गुणवान बनाना है। इस प्रकार से तुम्हें अपने आदर्श के द्वारा इस समाज को नई दिशा दिखानी है। जब तुम्हारा आदर्श होगा तभी तुम समाज को परिवर्तन कर सकोगे और समाज में एक नई दिशा फैला सकोगे। जीवन नैया अपने निश्चय द्वारा ईश्वर की दर्पण ज्योति में जल के दीपक रूपी बाती बना के दीप समान जलते रहना है। माना परमात्मा कहता है कि हमें अपने निश्चय मजबूत रखना चाहिए। निश्चय के द्वारा अपनी आत्म ज्योति जला करके और परमात्मिक ज्योति में लीन होके तभी तुम इस संसार की परिस्थितियों से दूर कर सकते हो। जब स्वयं के दीपक को जला सकोगे तभी तुम दूसरों की दीप बत्ती को जला सकोगे। इसलिए परमात्मा ने कहा है, तुम्हें दीप की रोशनी के सितारे बनना है। संसार रूपी कांटों में अपने को नहीं फंसाना है। ये कहते हैं संसार एक रूपी कांटों के समान है, क्योंकि जब तक संसार पे मनुष्य रहता है तो कोई ना कोई परिस्थिति दिक्कत संसार में मनुष्य घिरा रहता है। इसलिए इस संसार रूपी कांटों में नहीं फंसना है। जहाँ पर अपने आप को आत्म दर्पण में अलग करते हो, माया अपने चंगुल में फंसाने का पूर्ण प्रयास करती है। माया का क्या कार्य है कि हमें अपने स्थल से नीचे गिराना। माया अपनी पूरी ताकत लगा देती है कि मनुष्य कभी भी अपने स्थल को प्राप्त न कर पाए। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि माया का काम है तुम्हें फंसाना, लेकिन हमें माया में फंसना नहीं है, बल्कि माया में हमें विजय प्राप्त करनी है। प्रयास करती है, लेकिन हमें उसके प्रयास को विफल कर देना है। जीवन में आत्मा का निश्चय जहाँ कमजोर होता है, वहाँ शरीर भान में आकर अपने निश्चय को बिखरा देते हैं। परमात्मा ने कहा कि हमारे जीवन में क्या है, आत्मा का जहाँ निश्चय कमजोर हुआ, कि माना जहाँ स्वयं का निश्चय कमजोर हुआ कि परमात्मा ये कार्य कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, कोई संशय हुआ, हमारा निश्चय मजबूत नहीं हो पा रहा है, हमें संशय हो रहा है, कहीं हमारे निश्चय में गिरावट आ रही है, कमज़ोर हो रहा है, तो परमात्मा कहते हैं वहाँ बच्चे शरीर भान में आकर के अपने निश्चय को बिखरा देते हैं। शरीर भान में कि माना इस शरीर के संबंधों में फंस जाते हैं, अभिमान में आ जाते हैं, इस संसार के मोह ममता में फंस जाते हैं और परमात्मा पर जो निश्चय होता है उसे तोड़ देते हैं। तो परमात्मा ने कहा है कि जिससे बच्चे अपनी मर्यादा और ईश्वर दर्पण का आदर्श भी अपने अंदर नहीं रख पाते हैं। जहाँ हमारा निश्चय कमज़ोर होता है वहीं हमारी मर्यादा टूट जाती है और ईश्वर दर्पण का आदर्श भी हम अपने अंदर नहीं रख पाते हैं और ईश्वर दर्पण का आदर्श भी खो जाता है। मानव का अभिमान अपने भाग्य को स्वयं नष्ट करने लगता है। कि माना हमारा जो अभिमान है, अभिमान परमात्मा का महाशत्रु है। इसलिए परमात्मा ने कहा है हमें अभिमान वश कोई कार्य नहीं करना है।
क्योंकि अभिमान हमारे भाग्य को स्वयं नष्ट करता है। अभिमान स्वयं हमें अपने लक्ष्य से नीचे गिराता है, बल्कि अभिमान कभी भी हमें मंजिल तक पहुंचने नहीं देता है। इसलिए बच्चों को इसलिए बच्चों, मुझे पहचानने के लिए तुम्हें अपना कर्तव्य सदा याद रखना चाहिए। परमात्मा ने कहा है कि मुझे जभी पहचान पाओगे जब तुम अपना कर्तव्य याद रखोगे। क्षणिक लालच तुम्हें अपने से भटका देता है, जिससे प्राणी मायावी संस्कारों से अधिक प्यार करने लगता है। कहते हैं कि जैसे हम परमात्मा को याद कर रहे हैं, हमें किसी ने क्षणिक लालच दे दिया, पर पता नहीं तुम कहाँ फंसे हुए है, पता नहीं तुम कहाँ जाते हो, पता नहीं कैसा क्या होता है। तो मतलब किसी ने हमें क्षणिक लालच दिया कि हमारे पास हमारे ऐसे हमारे कार्य को पूरा करो तो हम आपको इतना धन दे देंगे, इस तरह से वहाँ ऐसा करो तो हम तुम्हें कोई मतलब किसी प्रकार का कोई लालच देता है, तो परमात्मा कहते हैं लालच तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुँचने नहीं देता है। हमें किसी प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए कि जैसे परमात्मा का कोई विरोध कर रहा है और हमें उससे लालच दे रहा है कि तुम कहाँ परमात्मा की याद कर रही हो, परमात्मा कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि क्षणिक लालच हमें अपने लक्ष्य से भटका देता है, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो परमात्मा ने कहा है कि जिससे मायावी संस्कारों से मनुष्य अधिक प्यार करने लगता है, जिससे बच्चों को दुखों का सामना करना पड़ता है। जब बच्चे मायावी संस्कारों में फंस जाते हैं तो मनुष्य को अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। सदा बच्चों को निस्वार्थ भाव से ईश्वर सेवा व आत्मिक सेवा दोनों में भी स्वार्थ का भाव ना हो। कि माना परमात्मा कहते हैं चाहे आत्मिक सेवा करो, चाहे शरीर से सेवा करो, चाहे मन से सेवा करो, चाहे धन से सेवा करो, हमारी सेवा में कोई भी स्वार्थ का भाव नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। किसी भी समस्या से बच्चों को अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य ही मानव के अंतिम क्षणों में विजय प्राप्त करवाता है। माना अंतिम क्षणों तक विजय दिलाता है। धैर्य ही मानव जीवन का लक्ष्य है और धैर्य के द्वारा हर परिस्थिति से मुक्त हो सकते हैं और धैर्य के द्वारा ही हम परमात्मा के नज़दीक पहुंच सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा है धैर्य के साथ हमें आगे बढ़ना है, अपने धैर्य को कभी टूटने नहीं देना है। इस प्रकार से परमात्मा ने कहा है कि हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है और अपने जीवन रूपी फुलवारी की सदा संभाल करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी शिव परमात्मा को दिल व जान से शिकवा प्रेम से जय शिव परमात्मा की।